वेलकम टू जीके मिनी रिवीजन सीरीज। अब एग्जाम में नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, घुमा के पूछते हैं। जैसे कि प्लेग कौन से सत्याग्रह में फैला था, इंडिगो की खेती में कितना हिस्सा लैंड का दिया गया था, चंपारण सत्याग्रह 1917 में। ये सब बिल्कुल नहीं पूछेगा क्योंकि वो बच्चे वाले क्वेश्चन हो गए। और अगर आपको एडवांस तैयारी करनी है तो एडवांस रिविजन भी करना पड़ेगा। तो आइए हम तुरंत समझते हैं। आप 8 में हो, 9th में हो, 10th में हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या एसएससी की या प्यून की, सब में काम आएगा। तो ये मत पूछना इसके लिए इंपॉर्टेंट है, उसके लिए, सब के लिए इंपॉर्टेंट है। और लाइफ टाइम का कॉन्सेप्ट है, बस एक बार पढ़ लोगे जिंदगी भर याद रहेगा। सबसे पहले जो हुआ था वो हुआ था चंपारण सत्याग्रह। आप सबको पता होगा गांधी जी साउथ अफ्रीका से 1915 में आए थे और चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। बट ये हुआ कैसे था वो जानते हैं। तो भाई यहाँ के जो मजदूर थे, चंपारण बिहार में जगह पड़ती है, वहाँ के जो फार्मर्स थे उनसे इंडिगो नील की खेती कराई जाती थी। पर ये इन लोग अपनी मर्जी से करते थे क्योंकि ब्रिटिशर इनको अच्छा खासा पैसा देते थे। 1950 में क्या हुआ, जर्मन के किसी साइंटिस्ट ने वहाँ पे डाई बना दी। डाई मतलब कि जैसे हमारा उजाला नील है ना, उसी टाइप का पाउडर फॉर्म में बना दिया। पर इन लोग क्या करते थे, पहले ये वाली नील की खेती को एक्सपोर्ट कराते थे जिनसे ब्रिटिशर का बहुत फायदा होता था। पर जर्मन साइंटिस्ट के डाई बनाने से, मतलब पाउडर फॉर्म में अब आपको मिल रहा है और इससे सस्ते दाम पे मिल रहा है, तो लोग उसको लेने लगे। तो इसकी खपत कम हो गई, ठीक है। तो ब्रिटिशर इनको पैसा नहीं दे रहे थे। तो इन लोग बोले कि एक तो साला पैसा नहीं देता, ऊपर से हमसे नील की खेती कराते हैं, तो हम नील की खेती नहीं करेंगे। और इन लोग पूरे लैंड में नील की खेती हटा के अपना नॉर्मल कुछ भी उगाने लगे। पर ब्रिटिशर बोले कि ऐसे कैसे, राज तो हमारा चेहरा, तुमको ज़बरदस्ती नील की ही खेती उगानी पड़ेगी। पैसा मिलेगा तो देंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं देंगे, पर ज़बरदस्ती है और उगानी पड़ेगी। और पूछता है कितने लैंड में, 3 कठिया सिस्टम, मतलब कि 17/30, मान लो 20 ये लैंड है, उसमें से 17 पार्ट में तुम अपना कुछ भी उगाओ, 3 पार्ट में हमको नील चाहिए। 17:3 में हमेशा क्वेश्चन पूछता है, आपको याद रखना। तो इन्होंने जाके गांधी जी को शिकायत कर दी कि देखो गांधी जी, हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी आए और पूरे जितने भी है अपने टीम के साथ आए और सब फार्मर का सर्वे किए कि कौन गरीब है, किसके पास पैसा है कि नहीं है, और किसकी क्या प्रॉब्लम है, क्या हो रहा है, किसके साथ ज़मीन कितनी कम है, उसको कितनी खेती करनी पड़ी, उसका कुछ पेट में आ भी रहा है कि नहीं। तो वो सब देखे और वो सर्वे जाके सीधा ब्रिटिश को फाइल कर दिए। पर उससे पहले गांधी जी को कोर्ट में पेश किया गया 2000 मजदूर के साथ, और गांधी जी से पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं दोषी हूँ। और ये चीज़ ब्रिटिशर को अच्छी लगी कि गांधी जी सच बोल रहे हैं, और उन्होंने इनका साथ दिया और उनका ये वाला स्ट्राइक सक्सेसफुल रहा, ठीक है। तो पहला हो गया अपना चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में हुआ था। अब हम चलते हैं खेरा सत्याग्रह की तरफ। अब खेरा सत्याग्रह में क्या हुआ था, यहाँ पे जो इनका लैंड हुआ करता था, खेरा अपना अहमदाबाद साइड है, गुजरात साइड पड़ता है, अपना पोर्ट एरिया साइड। वहाँ पे विमल, यहाँ पे इसलिए लिखा हूँ बोलो जुबा केसरी, क्योंकि टोबैको की खेती होती थी और कॉटन की खेती होती थी। बट ये पहले अच्छी हुआ करती थी। वर्ल्ड वॉर जैसी हुआ तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई और यहाँ की ज़मीन भी उतने उपजाऊ नहीं रहे। बट यहाँ के जो ब्रिटिशर थे, यहाँ की जो गवर्नमेंट थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, तुम लोग झूठ बोल रहे हो, तुम्हारा तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, तो हम तुमको 23% टैक्स हाइक कर देंगे। मतलब निर्मला सीतारमन वाला काम हो गया यहाँ पे, और 23% उनको हाइक कर दिया गया। अब ब्रिटिश जो नॉर्मल फार्मर्स उन लोग बोले यार इतना ज़्यादा हाइक हम कैसे देंगे, 23% बहुत ज़्यादा होता है। उन्होंने गांधी जी के पास गए और गांधी जी ने बोला कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, अब तुम लोग कोई भी टैक्स नहीं देना। देखो उनके चश्मे में लिखा ना, नो टैक्स। अब तुमको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, बस क्या करना, तुमको मेरे साथ सत्याग्रह करना है। सत्याग्रह का मतलब होता है कि उसमें भूख हड़ताल अलग हो जाती है, मतलब मिल के साथ देना है, टैक्स वैक्स देने की जरूरत नहीं है। पर वॉयलेंस नहीं करना, कोई तुमको मार रहा है मार खा लेना, एक निकाल दे दूसरा गाल आगे करना, बट तुम आवाज़ नहीं उठाओगे। तो इनका ये सक्सेसफुल रहा और ये खेरा सत्याग्रह 1918 में हुआ था, ठीक है। ये पूछता है कि प्लेग कहाँ है, तो प्लेग दोनों में आया था, अहमदाबाद में भी आया था और खेरा में आया था। और यार अहमदाबाद खेरा एक ही जगह पड़ता है यार, मैं भी क्या बोल रहा हूँ। अब अहमदाबाद मिल स्ट्राइक समझते हैं, जो कि 1918 में हुआ था और खेरा भी 1918 में हुआ था, ठीक है। अब अहमदाबाद मिल स्टाइल में क्या हुआ था कि जो इनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी ना, वहाँ से ना वर्कर भाग रहे थे क्योंकि प्लेग आ गया था। अब प्लेग से ना 10% पॉपुलेशन यहाँ की वैसे ही कम हो चुकी थी। अब क्या हुआ, जो प्लेग बोनस मिलता था लोगों को, प्लेग खत्म होने के बाद वो नहीं मिलने लगा। आधे लोग तो मर गए, पर जो काम करते थे प्लेग में उनको प्लेग बोनस देती थी सरकार। मतलब कि मान के चलो किसी का सैलरी 100 रुपये, ठीक है, उस टाइम बहुत होता था ना, इसका 80% देती थी प्लेग बोनस में। 100 रुपये सैलरी प्लस 80 रुपये, 180 रुपये मिलता था, सोचो उसको। पर जैसे ही प्लेग गया तो सरकार उसको देना बंद कर दी और सैलरी तब तक 100 रुपये मायने नहीं रखती थी क्योंकि यार महंगाई बहुत बढ़ चुकी थी। तो इन्होंने बोला कि कम से कम 80% नहीं दे रहे हो तो कुछ तो दो, 50% तो दो। तो वहाँ की गवर्नमेंट, सॉरी जो वहाँ के मिल के ओनर है, उन्होंने बोला चल हटो हटो, हम लोग ये सब नहीं देने वाले। तो जितने भी फार्मर थे, मजदूर थे, मजदूर बोलेंगे यहाँ पे, फार्मर थोड़ी बोलेंगे, जो कि मिल में काम कर रहे थे, वो गांधी जी के पास गए और गांधी जी ने सर्वे किया, पूरे टेक्सटाइल इंडस्ट्री का किया, इन्फ्लेशन देखा, कंपेयर किया, और उन्होंने अनुमान लगाया कि कम से कम तो 35% पूरे
ओनर को देना पड़ेगा, उससे कम में बात नहीं चलेगी। तो ऐसा करते हुए इन्होंने वहाँ काम पे जाना छोड़ दिया और यहाँ के जो ओनर है उन्होंने दिमाग लगाया, इन्होंने बॉम्बे से वर्कर उठा के लाया। अब पता है नौकरी की कीमत सबको लोग आने को तैयार हो जाते हैं। अब 35% बात नहीं बनी तो यहाँ पे लोग भूखे मरने लगे और ये छोड़ के चले गए 20% में, क्योंकि ये 20% दे रही थी, गांधी जी की डिमांड थी 35%। तो इनको लगा यार कि 35% के चक्कर में हमको कुछ नहीं मिलेगा, तो 20% मेरा, हम उसी की तरफ चलते, ठीक है। पर यहाँ पे गांधी जी को बुरा लगा, उन्होंने बोला जिसको जाना है जाए, हम तो अपना कंटिन्यू करेंगे। और फिर लोग को समझ आया कि नहीं यार सबके हित की बात है, हम वापस आ जाते। तो इन लोग वापस आके सिर्फ 3 दिन ये सत्याग्रह चला और इनकी मांग मान ली गई और 35% इनको इनका महंगाई भत्ता ऐसा बोल सकते हैं मिल गया। तो क्वेश्चन अब आप कहीं से भी आएगा, आप इजीली बना लोगे महंगाई भत्ता 35% कहाँ मिला, कौन सा मिला। और मुझे लगता है अब आपको ईजिली क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा खेरा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल सत्याग्रह और चंपारण सत्याग्रह में डिफरेंस क्या है और किस में क्या क्या इंसिडेंट हुए थे, ठीक है। और बाकी अगर आप परमार से 3.0 के PDF चाहते हो, इसका भी अगर PDF चाहते हो तो प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें आपको 15 रुपीज़ पे करना पड़ेगा और आपको वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जैसे कि ब्लैक बुक भी हो गया, लूसेंट का GK भी हो गया, और कोई फोर्सफुली नहीं है, जो इंटरेस्टेड है वही करना। और जो भी परमार सर की 3.0 की वीडियोज़ का लिंक चाहते हो तो उसमें मैं डाल दिया करूँगा, तो जो भी इंटरेस्टेड है वही जाकर उसमें लॉगिन करना और 15 रुपीज़ पे करना तो उनको मिल जाएगा। बाकी लेक्चर अगर अच्छा लगा और डेली सीरीज चाहते हो तो फॉलो कर लेना, नीचे अपना कमेंट में सजेशन बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।